नया लुक, नया स्वैगर। नागिन का कातिलाना अंदाज। प्रियंका का मेकओवर। सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है नागिन 7 के सेट पर, जहां आज हम देखेंगे कि ये नागिन यानी कि प्रियंका कैसे अहाना के किरदार में ढलती है, कैसे होता है उनका मेकअप, उन्हें रेडी होने में कितना टाइम लगता है, उनके लुक में क्या कुछ खास होता है। आज ये सब हम जानेंगे। वैसे आज प्रियंका नागिन के लुक में नहीं बल्कि पार्टी लुक में नजर आने वाली है, जिसके लिए वो पहुंच गई हैं अपने मेकअप रूम में, बैठ गई हैं चेयर पर रेडी होने के लिए। वैसे आज प्रियंका मेकअप की कुछ खास टिप्स भी देंगी और मेकअप करते करते हमारे साथ करेंगी ढेर सारी बातें भी। तो बिना देर किए चलिए करते हैं इस मेकओवर वाले डे आउट की शुरुआत और चलते हैं सीधा नागिन यानी कि प्रियंका के मेकअप रूम में। हमारा मेकअप शुरू हो चुका है। वी आर डूइंग अ लुक स्टोरी विद ऑफ कोर्स सास बहू एंड बेटियां एंड वी आर सुपर एक्साइटेड। हम सब ने देखा सास बहू और बेटियां का जितने भी सेगमेंट्स मेरे पास बहुत टैग्स आते रहते हैं। आई हैव सीन इट सो मच फन, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस सेगमेंट कि हम ऐसे ही अच्छा करते रहें, अच्छा अच्छा काम करें और लोगों को उतना ही पसंद भी आए जैसे अभी तक भी पसंद आ रहा है। एंड इट्स अ गुड फीलिंग यार, बहुत अच्छी फीलिंग है ये। बस हम अच्छा काम कर सकते हैं, बाकी फिर ऑडियंस का प्यार जितना मिले उसी की हमें चाह है, दैट इज़ इट। और रही बात स्किन और रूटीन की, तो मेकअप बेसिकली मैं जो स्टार्टिंग में करती हूँ, स्किन केयर मेरा जो रहता है अपना मॉइस्चराइज़र, सीरम, ये सब मैं करती हूँ। लेकिन हाँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता तो मैं सुबह सुबह दोज नैपकिन टिश्यूज़, उसमें मैं 5 आइस के पीसेस डालती हूँ और मैं गाड़ी में ही अपने फेस को आइस करते हुए आती हूँ। दैट इज़ हाउ आई ट्राई टू मेंटेन। सो या एंड देन द मेकअप। तो हम सभी ने अभी तक नागिन लुक देख लिया है और नागिन लुक का सेगमेंट भी हो चुका है। सो गाइज, स्पेशल न्यूज़ ये है कि आज हम नागिन लुक से थोड़ा हट के लुक कर रहे हैं। ऑफ कोर्स लुक नागिन का ही है बट वो अहाना लुक है। सो आज जो हम लुक कर रहे हैं इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक। इट्स अ पार्टी लुक जहाँ पर अहाना एक पार्टी अटेंड करती है। और अगर पार्टी का नाम आए या फंक्शन का नाम आए शो में, तो शो में ड्रामा तो बनता ही है। तो ऐसे ही किसी एक ड्रामा के लिए मैं तैयार हो रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू वेयर अ ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का गाउन, जो कि आप देखेंगे तो आपको आई होप, मुझे ना अभी अगर आप सभी ने देखा होगा 90s और वो वाला जो फैशन है, दोस्त लाइक करिश्मा कपूर के टाइम का वो वाला फैशन वापस से लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। सो आई एम ट्राइंग टू कीप दिस लुक लाइक दैट, मतलब वो मैच हो जाए जैसे पहले के जो लुक्स होते थे। दोज एस्थेटिक्स आई एम ट्राइंग टू मैच एंड लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। तो भाई नागिन के मेकअप की शुरुआत हो चुकी है। वैसे प्रियंका अपना स्किन केयर पहले ही कर लेती हैं जैसे ही उन्हें टाइम मिलता है, लेकिन आज अपने फैंस के लिए प्रियंका दे रही हैं स्किन केयर की कुछ खास टिप्स भी। तो सबसे पहले मैं आइसिंग करती हूँ। नॉर्मली मैं आइस बोल बनता है उसी में डिप करती हूँ, बट बिकॉज नाउ आई डोंट गेट टाइम, बहुत कट टू कट चलता है। सो सुबह जिम के लिए जल्दी से टाइम निकालो, देन थोड़ा स्किन केयर के लिए टाइम निकालो, देन जल्दी से सेट पे पहुँचो ऑन टाइम। एंड आई डोंट लाइक टू गेट लेट यूजुअली, तो मैं आ जाती हूँ टाइम से। शुरुआत होती है गाड़ी से ही स्किन केयर की, जहाँ पर मैं कुछ आइस क्यूब्स अपने नैपकिन टिश्यू में रख के उसको अपना आइसिंग करते हुए आती हूँ। जब तक मैं सेट पे पहुँचती हूँ 20 मिनट्स में आइसिंग हो जाता है फेस। देन मैं आकर अपना स्किन केयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं टोनर अप्लाई करती हूँ, देन सीरम होता है, देन मॉइस्चराइज़र होता है, एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट इज़ सनस्क्रीन, जो कि मैं लगाती हूँ बिकॉज़ इतनी सारी लाइट्स में शूट करना होता है, धूप होती है। सो आई ट्राई कि मैं जितना मेंटेन कर सकूँ उतना करने की कोशिश करती हूँ गाइस। बट अगेन, जो मैंने पहले भी कहा है कि नागिन का पता नहीं होता, वो कहीं पर भी शूट करती है, बर्फ़, पानी, धूप, लाइक एनीवेयर। मैंने सब जगह शूट कर लिया। अभी बर्फ़ का सीक्वेंस आज आ जाएगा, मैंने पानी का सीक्वेंस भी है, लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग अप, और वो सब शूट मैंने किया। तो मुझे स्किन का थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है, जितना टाइम मिलता है उतने में आई डू इट। सबसे अच्छा टिप है अपना सनस्क्रीन लगाओ। सनस्क्रीन इज़ वेरी गुड फॉर आवर स्किन। हमारे स्किन को जो है यूवी रेज से बचाता है एंड इट्स वेरी गुड। आपको एजिंग साइंस बहुत लेट देखने को मिलेंगे इफ़ यू यूज़ सनस्क्रीन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड देन हम आफ्टर दैट हम स्टार्ट करते हैं मेकअप।
तो मेकअप में सबसे पहले हम बेस करते हैं, या अगर हैवी आइज़ है या स्मोकी आइज़ है तो आई प्रेफर कि पहले आइज़ हो जाए, बिकॉज अदरवाइज जो भी पार्टिकल्स होता है वो नीचे कई बार गिर सकता है। अगर बेस हो गया तो वो नीचे गिरा हुआ, देन अगेन आई हैव टू क्लीन इट अप एंड देन डू द बेस। सो बेटर अगर थोड़ा नॉर्मल आइज़ है तो आई अप्लाई बेस फर्स्ट एंड देन आई मेकअप, और अगर हैवी आइज़ हैं तो आई अप्लाई आई मेकअप फर्स्ट एंड देन बेस। दैट इज़ द रूटीन। सो बेस अभी हमारा चल ही रहा है, ऑलमोस्ट हो गया है, और साथ साथ हमारे हेयर भी होते रहेंगे। उसके बाद हम पहुंचेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारा आइज़। आइज़, सो आज हमारी आइज़ जो हैं, इफ़ यू सी द कलर इज़ बॉटल ग्रीन, तो विल ट्राई टू मैच दैट कि उसके साथ हम कैसे एस्थेटिक मैच करें, बट एट द सेम टाइम बिकॉज आहाना के कम से कम आई एम टेलिंग यू गाइज 5-6 चेंजेस होते हैं 12 घंटे में तो बहुत ही क्विक करना पड़ता है। तो समटाइम्स आई ऑल्सो ट्राई कि अगर ज़्यादा चेंजेस हैं तो मैं आइज़ को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दूं, ताकि बार बार टाइम ना लगे और हमारे ईपी परेशान ना हो जाएं। इसलिए बीइंग अ गुड आर्टिस्ट आई ट्राई टू नॉट ट्रबल देम एंड ट्राई टू मैनेज जितना मुझसे हो सकता है। तो आज हम थोड़ा सा हल्का सा, नॉट टू लाउड बट अ लिटिल विजिबल, वैसा कुछ आई मेकअप सोच रहे हैं। सो कंटोर इज़ डन, इफ़ यू कैन सी दिस इज़ द बेस, लाइक द हाईलाइटेड वन, and then if you see the dark side, that's contour, almost done. Yeah, I've heard it a lot of times कि you don't even need contour, but no, so everybody, I agree कि that I have थोड़ा sharp features and all, but still I do need contour guys. Contour ना आपकी शेप, आपके फेस को जैसे आप शेप करना चाहो वैसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, मेरा ये जॉ है, दिस जॉ, बट आई लाइक टू कट इट फ्रॉम हियर, जस्ट फ्रॉम हियर, so that I get a sharp, like this sharp jaw, more sharper than this. I can cut a watermelon. तो भाई बेस और कॉन्टूरिंग तो हो गया, अब बारी है आई मेकअप की। वैसे इस लुक में आई मेकअप काफी जरूरी है और सबसे ज्यादा समय प्रियंका को आई मेकअप में ही लगता है, क्योंकि आई शेडो, आईब्रोज, लैशेस से लेकर सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी तो लुक में 4 चांद लगेंगे। वैसे इसी के साथ आई मेकअप की भी कई सारी टिप्स दी हैं प्रियंका ने। क्या क्या शेड्स यूज़ किया हमने, तो हमने थोड़ा सा आउटर कॉर्नर्स में हल्का सा डार्क रखा, ताकि हम जो हमारा, क्योंकि बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूटी लुक, तो हम मैच भी कर सकें और हम टाइम भी बचा सकें, इसलिए हमें थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की है। देन आगे हमने थोड़ा लाइट कलर यूज़ करते हैं, तो उससे आंखें थोड़ी ज़्यादा खुली हुई नज़र आती हैं। और नाउ ऊपर भी हम थोड़ा हाइलाइटर यूज़ करते हैं, उससे अगेन हमारी आइज़ थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लगता है एंड इट लुक्स बिग। सो या हमने थोड़ा सा कटिंग करके आइज़ को शेप देकर वी अप्लाइड विच कलर, इट्स कॉपर कलर नो। हाँ, मैंने देखते देखते भी वैसे सीख लिया था, लेकिन उसके बाद मुझे क्योंकि सर्टिफिकेट भी चाहिए था, बिकॉज बिफोर एक्टिंग आई नहीं, सो आफ्टर ट्राइंग माई लक लाइक ऑन एक्टिंग आई थॉट कि मैं क्विट कर देती हूँ, एंड आई थॉट ऑफ लाइक स्विचिंग माई करियर टू मेकअप. So I did a course also just for certificate, but before that also I knew how to do makeup. It was just I wanted a certificate. इसलिए मैंने किया, क्योंकि एक्टिंग में कुछ ज़्यादा भला हो नहीं रहा था उस टाइम पर then luckily I got Udaria. ट्राई करती हूँ, बट बिकॉज अभी हम शूट करें तो बहुत मुश्किल होता है इतना टेक केयर करना, बट यूजुअली आई ट्राई कि मैं हेयर वॉश से पहले कोई एक मास्क, जो होम रेमेडीज़ होती हैं, जैसे कुछ भी अपने किचन का मास्क बेसिकली तो किचन से कोई मास्क मैं अपने बालों में लगा लूँ. फॉर एग्जांपल मैं कभी बनाना लगा लेती हूँ, कभी एवोकाडो लगा लेती हूँ, कभी अंडा लगा लेती हूँ, कभी
एलोवेरा लगा लेती हूँ. सो इट्स जस्ट दैट, दिस इज़ व्हाट आई डू फॉर माई हेयर, क्योंकि करना पड़ता है, अदरवाइज हर दिन हीट लगती है, पूरे हेयर ही निकल जाएंगे. तो वैसे प्रियंका की स्किन काफी ग्लो करती है और उनके फीचर्स भी काफी शार्प है। तो आइए प्रियंका से ही जानते हैं कि क्या है उनकी इस खूबसूरती का राज और क्या है उनका डाइट, कैसे वो दिन भर में अपनी डाइट को मेंटेन करती है। मैं खाती हूँ दिन में, 1 सेकेंड हिमाचल, दिन में मेरी शुरुआत होती है, स्टार्टिंग मेरा जो होता है वो होता है मैं 2 खजूर और 1 बनाना खाकर कैसे भी करके, अगेन बहुत मुश्किल से टाइम मैनेज करके, चाहे आधा घंटा 20 मिनट निकालूँ, थोड़ा सा कुछ फिज़िकल एक्टिविटी कर लेती हूँ. जिम जाने का टाइम नहीं मिल पाता तो ये थोड़ा सा निकाल के दो. तो जिम जाने का टाइम नहीं मिल पाता तो फिर मैं घर पे ही 20 मिनट का वर्कआउट कर लेती हूँ, बिकॉज़ नागिन हूँ यार, इतनी मेहनत नहीं करूँगी तो कब करूँगी ना. तो मुझे अच्छा भी लगता है ऑनेस्टली, थोड़ा सा कुछ मॉर्निंग में फ़िज़िकल एक्टिविटी हो जाए. फिर उस फिज़िकल एक्टिविटी या जो भी थोड़ा बहुत मैं वर्कआउट करती हूँ, उसके बाद में मैं एक स्मूदी पीती हूँ जो इतना हैवी होता है वो स्मूदी, उसमें ओट्स, चिया सीड्स, प्रोटीन, पीनट बटर, देन अपने ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, वन फ्रूट, एनीथिंग लाइक स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और एनी लाइक बनाना, कुछ ऐसा, इन सब को मिक्स करके मैं एक स्मूदी बनाती हूँ आफ्टर दैट, जो कि मुझे बहुत ही हेल्प करता है सुबह सुबह मेरी एनर्जी रीगेन करने में और पूरा दिन सर्वाइव करने में, जिससे मुझे 4-5 घंटे तक मस्त भूख नहीं लगती है. बट हाँ, बीच बीच में मेरी चटोरी ज़ुबान मानती नहीं है, तो मैं बीच बीच में बहुत चीज़ें खाती रहती हूँ, एज इन जैसे मैं आमंड्स खाती हूँ, देन याकुल्ट जैसे पी लिया, ऑल द गाइज. मुझे है थोड़ा हेल्दी चीज़ें, मुझे पसंद है हेल्दी चीज़ें खाना. बीच में देन मैं 1 ग्लास जूस पीती हूँ, कोई भी एनी जूस, ग्रीन जूस और बीटरूट जूस और एनीथिंग लाइक एनी काइंड ऑफ जूस. देन बाय अराउंड 5 मेरा लंच होता है प्रॉपरली, जो मील होता है बेसिकली. ये अभी तक मेरा सब चलता रह रहा है, बट प्रॉपर जो मेरा मील होता है दैट इज़ अराउंड 5. आई डोंट नो ये थोड़ा अलग स्केड्यूल है ना कि नहीं, बट आई थिंक दिस वर्क्स फॉर मी. देन मेरा 5 बजे के आसपास मेरा प्रॉपर मील मैं खाती हूँ, जिसमें मैं दाल, चावल, दही, कुकुम्बर, लाइक सैलड थोड़ा, एनी सब्ज़ी, ये खाती हूँ. ये मेरा प्रॉपर मील होता है जो मैं बहुत अच्छे से, मुझे क्योंकि तब तक इतनी भूख लग जाती है, देन आई जस्ट कांट. तो ये मेरा प्रॉपर मील होता है. देन उसके बाद में रात को मैं खाती हूँ अराउंड 9, तो तब मैं लेती हूँ अगेन सैलड एंड 1 सूप विच इज़ अंडा सूप. जो लोग मतलब पता नहीं, मैंने अपना, क्योंकि मैं अंडा खा नहीं पाती हूँ, इसलिए वो मैंने अपनी ट्रिक अपनाई है. एक सूप बनवाती हूँ मैं, दाल, ड्रम स्टिक, ये सब मिक्स करके, बहुत कुछ सब्जियाँ वगैरह मिक्स करके एक सूप बनता है. उसके अलावा 2 अंडे उबाले जाते हैं, और वो 2 अंडे, उबले हुए अंडे, जब वो सूप रेडी हो जाता है तो उसमें ग्राइंड कर देते हैं. तो दैट इज़ हाउ आई टेक, लाइक मैं एग्स का इंटेक ऐसे पूरा करती हूँ 2 अंडों का. सो या देन रात को मेरा ये सूप होता है, एंड देन दैट्स इट. उसके बाद कुछ नहीं, फिर सुबह वही स्मूदी, सेम खाना है मेरा. इसी के साथ अब बारी आ चुकी है आईलाइनर की। वैसे आपको बता दें कि प्रियंका खुद ही आईलाइनर लगाती है और आज वो एक बेहतरीन हैक भी बताने वाली है आईलाइनर को इजीली अप्लाई करने का। आई थिंक ओसीडी होता है लोगों को, मुझे इस चीज़ का ओसीडी है. मुझे जैसे सिमेट्रिक चीज़ें नहीं होती तो मुझे लगता है इसको सीधा कर दो, ऐसे वाला ओसीडी है.
हम लगाते हैं लाइनर, उससे पहले मैं थोड़ा सा अपर काजल करती हूँ ताकि अगेन आपको अपना चेहरा पढ़ना पड़ता है गाइस। मेरे चेहरे में मेरा जैसे ये वाला हल्का सा लैश ऊपर है तो मुझे नीचे से आईलिड दिखता है। बहुत छोटी छोटी चीजें जो लोगों को दिखेंगे भी मुझे दिखती हैं। तो आई हाइड दिस फर्स्ट, आउच, एंड देन हम आते हैं लाइनर पे। लाइनर मैं खुद करती हूँ। तो मुझे लगता था कि मैं वैसे तो कर लेती हूँ मेकअप अच्छा, लाइनर पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी क्योंकि मैं ज़्यादा लाइनर पर्सनल लाइफ में करती नहीं हूँ तो इतना कुछ हाथ नहीं बैठा हुआ था। बट एक बार मैंने यहाँ किया और मुझे मज़ा आया, उसको मैं करने लग गई। उसको मैं खुद ही करती हूँ लाइनर। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे लाइनर करते, वैसे 8-10 बार कर लिया होगा, अब कर लेती हूँ 2-3। और थोड़ा हाथ भी बैठ जाए, इसलिए अगेन दिन में कुछ तो सीख लूँ मैं लाइफ में, मुझे मज़े आते हैं सीखने में। सो हम यहाँ से शुरू करेंगे और उसको हम एक ट्रायंगल की तरह बना देंगे। यू कैन सी यू सी, ये एक मैंने ट्रायंगल बनाया है। सेम ट्रायंगल मैं इधर भी बनाऊंगी और उसको मैं उसको फिल कर दूंगी। इट्स वेरी इजी। तो भाई एक्टिंग में तो प्रियंका प्रो है ही, लेकिन मेकअप में भी वो काफी माहिर है। हमारा काला टिक्का भी लगा लेंगे, पूरी नजर ना लगे। मैम एक औरत को परफेक्ट मेकअप, परफेक्ट नेल्स चाहिए। एक औरत को क्या नहीं चाहिए आस्क। तो मेकअप के साथ साथ हेयर स्टाइलिंग भी हो चुकी है। वैसे प्रियंका ने अपने लुक में 90s वाला फ्लेवर डालने की कोशिश की है और हेयर स्टाइलिंग भी आज कुछ ऐसी ही है, सिंपल येट एलिगेंट। लाइफ मंत्रा इज आई थिंक इट्स जस्ट सिंपल, जो मैंने जस्ट अभी कहा कि guys stay happy, stay positive, see the positive aspect. Everything has two aspects, positive or negative. It just depends how you want to say it, and I try to see the positive aspect first than the negative one. So that is how I live my life. Like मुझे यूजुअली, मैं सच बता रही हूँ, मेरे दोस्त लोग कह भी देते तुझे तो सब अच्छे लगते हैं। वाई?
क्योंकि मुझे पहले मिलते थोड़ी मैं उनका नेगेटिव साइड देखूंगी. आई ऑलवेज गिव अ लॉट ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट. आई ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड एंड देन वंस, क्योंकि हर कोई अच्छा नहीं होता, ये बात मैं मानती हूँ. अब पहले नहीं मानती थी, मुझे लगता था कि नहीं यार सब अच्छे तो होते हैं. नहीं, हर कोई आपका अच्छा नहीं चाहता है, हर इंसान अच्छा नहीं है. पर मुझे लगता है बुरे तो बुरे सही, बट रियल रहो ना, वो मेरे को बहुत ज़्यादा मैटर करता है. फॉर मी रियल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. नॉर्मली अगर नागिन लुक, फर्स्ट लुक नागिन लुक दिया है तो मुझे लगता है 1 hour 30 minutes, 1-1.5 घंटा लगता है. 1.5 घंटा लगता है नागिन लुक में फर्स्ट है. और अगर मेरा ये वाले लुक्स हैं जो नॉर्मल हैं, उसमें मैं हो जाती हूँ जल्दी, उसमें आई टेक 1 hour. बट नागिन लुक में इसलिए जाता है टाइम क्योंकि उसमें बहुत सारी एक्सेसरीज़ हैं, बहुत सारा मेकअप है, बॉडी मेकअप होता है पूरा, तो उसमें मुझे थोड़ा टाइम जाता है. आई एम टेलिंग यू, मैं बहुत ही थोड़ा सा अलग सी हूँ, अजीब सी हूँ. तो इट डिपेंड्स अगैन व्हाट आई एम वेयरिंग. मेरा ऐसा नहीं है कि ब्लश ऑन का भी सेम शेड है. आई डिसाइड द फैमिली. लाइक मैं अगर ग्रीन पहन रही हूँ तो मुझे पता है कि ग्रीन के साथ कॉन्ट्रास्ट क्या जाएगा. मुझे ग्रीन को पिंक के साथ चटाक नहीं करना, मुझे रेड पीच भी नहीं देना. मुझे ग्रीन को, अगर ग्रीन ज़्यादा लाउड है तो मैं उसको सटल करूँगी अपने फेस के ब्लश ऑन और मेकअप को. सो आई विल गो विद अ लिटिल ब्राउन. अब ब्राउन क्योंकि ब्लश ऑन नहीं होता है, तो जो मेरा कंटूर होता है मैं उसी को ही मिक्स करवाती हूँ विद लिटिल बिट ऑफ थोड़ा सा कलर, कोई भी. जैसे आज मैं थोड़ा पीच में हल्का सा लिया है, उसके ऊपर से हम ब्राउन करेंगे तो फिर वो ब्राउन लुक आता है. आपने देखा होगा ना, जैसे अरबिक मेकअप देखा आपने कैसा होता है, दैट इज़ वेरी ब्राउन ब्राउन ब्राउन. तो मैं वो लुक भी लेती हूँ. अगर मेरा कपड़े का कलर पिंक है तो मैं प्रॉपर पिंक ब्लश ऑन भी लेती हूँ. मेरे कपड़े का कलर अगर रेड फैमिली में तो मैं रेड पीच वैसा वाला लेकर जाती हूँ फ्लेवर. तो इट डिपेंड्स व्हाट आई एम वेयरिंग. उसके अकॉर्डिंग ही मेरे आइज़ का कलर चूज़ होता है और मैं खुद करती हूँ. उसके अकॉर्डिंग मेरे ब्लश ऑन का कलर चूज़ होता है और उसके अकॉर्डिंग ही मेरे लिप्स का कलर भी चूज़ होता है. तो ब्लश लगाकर मेकअप तो पूरा हो चुका है, अब बारी है चेंज कर झटपट से पार्टी लुक में आने की. सो हम ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं. जस्ट लिप कलर लेफ्ट एंड द कॉस्ट्यूम, दिस इज आई एम गोइंग टू वेयर and it's a party sequence and I'm super excited to show you guys what magic it creates. तो चेंज करने से पहले आहना यानी कि प्रियंका ने पहनी है ये ज्वेलरी, जो इस लुक में लगा देगी 4 चांद, क्योंकि ज्वेलरी काफी मिनिमम है और लुक एकदम रॉकिंग. वैसे यहाँ पर रेडी है नागिन वाली एक्सेसरीज भी, क्योंकि कभी भी सेट पर प्रियंका को झटपट से नागिन के लुक में जो आना पड़ता है. हमारे कॉस्ट्यूम का कुछ सामान रह गया जो कि भी आ रहा है. मीनवाइल हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपना आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं. मैंने यहाँ देखा, जब यहाँ एक्सेसरी मेरी रखी रहती है यूजुअली, तो ये मेरे इयरिंग्स हैं जो कॉस्ट्यूम में पहनने वाली हूँ. क्योंकि ये हैवी इयरिंग्स नहीं है इसलिए मैं इनको पहले पहन सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं सेट पे जाके पहनती हूँ अगर हैवी इयरिंग्स हैं. क्योंकि अगर मैं हैवी इयरिंग्स हर दिन ऐसे पहन के आराम से घूमती रही तो मेरे कान पूरे लटक के इधर आ जाएंगे. एंड आई डू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ. मेरे कान का होल अभी भी उतना ही है जितना मेरा हुआ था. बिल्कुल इतना शूट वूट करने के बाद में भी कुछ नहीं हुआ है. बिकॉज मैं बहुत ध्यान रखती हूँ अपना. मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकती जिससे मेरे को या मेरी बॉडी पर कुछ वो प्रॉब्लम हो. सो आई ट्राई टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ. सो ओके, देन अगेन ये जो इयरिंग्स हैं इसका भी एक जुगाड़ है गाइस. अब यहाँ कर दो, इसका भी एक जुगाड़ है. तो ये इयरिंग्स क्योंकि मुझे उस लुक के साथ मुझे जुगाड़ और एक्सपेरिमेंट्स करने में बहुत मज़े आते हैं. एंड आई लव जुगाड़. मुझे बहुत पसंद है जुगाड़ू लोग भी, जो जिन्हें पता हो कि कौन सी सिचुएशन में क्या सोल्यूशन निकालना है. सो ये इयरिंग्स, ये पूरा इयरिंग था. ये जो टीका देख रहे हो, दिस वॉज अ होल इयरिंग. दिस वॉज अ होल इयरिंग. बट मुझे क्योंकि वो पूरा इयरिंग नहीं पहनना था, बिकॉज मेरा नेक जो है वो बंद नेक है और बंद नेक में आई डोंट प्रेफर लॉन्ग इयरिंग्स. आई प्रेफर स्मॉल स्टड्स और समथिंग. तो मैंने उसको तुड़वाया और उसके स्टड्स बनाए. फिर उसके जो नीचे का लेयर था उसका मैंने टीका बनाया. दैट इज़
how I created this look. Yeah, DIY and जुगाड़. I like the word जुगाड़. मुझे लगता है इंडिया में बहुत लोग हम जुगाड़ू होते हैं, which is a very good trait guys. ये बहुत अच्छी चीज़ है, कोई गलत चीज़ नहीं कि आप जुगाड़ू हो. जुगाड़ू वो लोग होते हैं जो हर सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं कैसे भी जुगाड़ करके. I am one of them. So next, अभी मेरा ये सब ये मैं जाते जाते पहनूंगी, ये मेरे लुक का एक्सेसरी है. देन वी हैव ऑलरेडी जो हमारे पास यहाँ पर रेडी है नागिन एक्सेसरीज़, जो मेरे पास हमेशा यहाँ रेडी रहती है, क्योंकि ये सब लुक्स के बाद में जल्दी से मुझे नागिन बनना होता है, क्योंकि नागिन का बहुत सारा काम होता है. तो मैं जल्दी से फिर ये आ जाओ जल्दी से एक्सेसरीज़ पहन के अपना कॉस्ट्यूम डाल के आई जस्ट गो आउट. चलो क्विकली. सो आई विल शो यू माई होल लुक. एंड हियर वी आर. So that's the Ahana look, guys. Ahana is ready for her shot and कैसा लग रहा है आपको ये look? Tell me. I think I like it and as I told you, जुगाड़ तो मेरे हर चीज़ में होता है छोटा मोटा. मेरे outfits इन सब में मैं कुछ करती हूँ. The touch of me is very important. So yeah, here I am full set, full ready for my first shot. थोड़ा मेरी vibe है. And I like the color also, and then these accessories, minimal accessories but good. I won't say this is minimal, but sometimes extra. I don't mind extra also. I love being extra. So yeah, that is the whole look is about, and thanks to Anuradha Nidhi for styling me so beautifully. उनको आप बहुत ही मेरे सारे कॉस्ट्यूम अगर आप देखेंगे नागिन में भी very unique, very different. Even in sarees, I'm trying to keep it unique and different and trying to add little fashion. This is my Nagin look ring. वो देखो उधर दिखा दो पहले. प्रोडक्शन जब से हमारे साथ यहाँ पर तुम प्रोडक्शन पे नहीं हो लेकिन एडी में हो. So क्योंकि अब हमारा शॉट जल्दी से रेडी हो चुका है. ये रिंग मेरे इस लुक का नहीं है बट शायद से इनको चाहिए था एक टच नागिन का हो, तो चलो ये रहा दैट नागिन टच. सो या दिस इज़ द होल लुक इज़ अबाउट. एंड गाइज आप सभी बहुत प्यार दे रहे हैं नागिन को और आई एम श्योर आगे भी बहुत प्यार देंगे. काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्न्स एंड ट्विस्ट अभी आने वाले हैं. अभी इस वीकेंड पे भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ टर्न्स एंड ट्विस्ट मिलेंगे. आगे भी ऐसा बहुत कुछ होने वाला है. एंड दिस सीज़न जो हमने पहले भी मेंशन किया था, ये सीज़न बहुत अलग बनाने की कोशिश कर रहे हैं. और सब सारी टीम, चाहे वो एडिटिंग टीम हो, VFX टीम, यहाँ पर ऑन फ्लोर, एवरीबडी इज़ ट्राइंग कि हम कैसे भी करके लाइक थोड़ा सा हम अपना अलग टच क्या दे सकते हैं. सो ये सब हम दिमाग में मद्देनज़र रखते हुए नागिन 7 को अपनी फुल एनर्जी दे रहे हैं और फुल मेहनत कर रहे हैं. एंड जितना प्यार अभी आप दे रहे हैं हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है और सब बहुत खुश हैं. यहाँ पे नंबर 1 पे चल रहे हैं हम. एंड आप ऐसे ही प्यार देते रहिए. रात को 8 बजे कलर्स पे देखिए नागिन. इट्स अमेजिंग. बहुत अच्छा लगा. मैं आपकी वीडियोस देखती रहती हूँ एंड शूटिंग विद यू गाइज. आई थिंक मुझे काफ़ी अच्छा और एक्साइटिंग था मेरे लिए. आई वॉज एक्साइटेड फॉर टुडे एंड हियर आई एम विद यू. तो भाई नागिन के एक अंदाज में एक हुक स्टेप तो बनता ही है. तो भाई सेट पर हमें मिले आहना और आर्यमन भी, और नागिन का अलग लुक भी आ चुका है. तो चलिए नागिन यानी कि आहना और आर्यमन से भी जानते हैं कुछ खास बातें. बहुत ही अच्छा बॉन्ड है. आई थिंक अब दोस्ती भी हो गई है. पहले तो हम थोड़ा सा काम में बिजी थे बट या गुड बॉन्ड, गुड शूट एंड गुड टीम. इट्स अमेजिंग यार. आई एम सो थैंकफुल कि प्रियंका के साथ काम करने को मिला है. बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन इतनी चिल है, रिलैक्स रहती हैं, तो एटमॉस्फेयर बिल्कुल रिलैक्स रहता है. एंड ग्रेट वर्किंग एक्सपीरियंस विद हर. आपने देखा नमिक से कोई लंबी लड़की है, देखो नमिक टॉक टू मी नाउ. हील्स भी पहनी हुई है बाय द वे. जिम्मेदारी सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई टॉप में है, टॉप 3 में है, इसलिए नहीं है. जिम्मेदारी एनीवेज जब शूट हमने स्टार्ट किया था तो हम सभी उतने ही जिम्मेदार तरीके से हमने शूट स्टार्ट किया और अपने अपने किरदार को बखूबी निभाने की ये जिम्मेदारी हमने पहले से ही रखी है. एंड आई थिंक वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी वही करेंगे.
100% मतलब एफर्ट तो हमेशा ही रहना चाहिए एंड वो तो सबका टीम का एफर्ट होता है कि कितना अच्छा शो चलता है. ऑब्वियसली ऑडियंस का भी सपोर्ट होता है. थैंक यू सो मच. बट हमारी तरफ से मेहनत हमेशा Yes. मैक्स रहती है. यस जो आप आज एपिसोड में देख रहे हैं नागिन में से जो इनका पाला पड़ा था उसमें मेरा कुछ अलग ही एक्सपीरियंस रहा है. तो मुझे इसमें आर्यमन को इसमें लुक में पसंद है. हाँ नहीं लगा. तो भाई नागिन की जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं है और अभी तो कई और चुनौतियां आना बाकी है. अब देखना होगा कि नागिन इन सब का सामना कैसे करेगी. फिलहाल वक्त हो चला है प्रियंका को बाय बाय कहने का. क्योंकि नागिन की शूटिंग शुरू जो हो चुकी है. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हैप्पी टेडी डे. वेल हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें. जी हाँ, नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.